नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग वही टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं जो डेली कर रहे हैं, यानी कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स में, उसे सॉल्व करना आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है आपने वीडियो देख के समझ लिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इससे आपको कॉमन जो मेडिकल रिलेटेड नॉलेज है वो भी मिल रही है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आपको ये एक बीमारी दिख रही है, ठीक है। तो इस बीमारी को आइडेंटिफाई करना है और राइट ऑप्शन को चुनना है, यानी जो बीमारी है उसका नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है आई ट्यूमर, दूसरा है कैटरेक्ट, तीसरा है कलर ब्लाइंडनेस और चौथा है ग्लूकोमा। तो आपने ये सफेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद के बारे में सुना होगा। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ग्लूकोमा यानी कि काला मोतियाबिंद के बारे में जाना। इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो लेंस है वो पूरी तरह से क्लाउडी हो गया, यानी उजला हो गया है, यानी सफेद हो गया। सफेद मोतियाबिंद को हम लोग कैटरेक्ट कहते हैं। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन है, यानी कि कैटरेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे एयरवे जो है वो इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, सूज गए हैं, ठीक है। और जो ये रास्ता है वो बहुत ज्यादा ही सिकुड़ गया, यानी पतला हो गया है। और इसमें यहाँ पे क्या है कि पस वगैरह भी बन गए हैं, स्ट्यूटम वगैरह भी जमा हो गए हैं। तो इस बीमारी का नाम बताना है, जिसपे एयरवे मेनली इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो पहली डिजीज का नाम है न्यूमोनिया, दूसरा अस्थमा, तीसरा प्लूरल इफ्यूजन और आपका जो चौथा है वो है सीओपीडी। तो आपका यहाँ पे क्या है, तो न्यूमोनिया में क्या होता है कि आपके जो ये, ठीक है, इस तरीके से जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, ये लंग्स हैं, तो इसमें एल्वियोली होते हैं, ठीक है। ये जो एल्वियोली हैं, इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो तो न्यूमोनिया होगा। और अगर इस एयरवे में, ये जो एयरवे है, ठीक है, यहाँ पे जो इस तरीके के ट्यूब निकले होते हैं, तो इसमें अगर इस एयरवे में अगर हो तो ये अस्थमा कहलाता है, ठीक है। तो अगर अस्थमा कहा जाए तो उसमें एयरवे में इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो कौन सा है, तो वो हमारा है, ये देखिए, ये बीमारी आपको दिख रही है इसमें कि यहाँ पे उंगलियों में, इस तरीके से उंगलियों में बड़े बड़े फोड़े हो गए हैं और छाले हो गए इस तरीके से। तो इस बीमारी का जो नाम है वो क्या है, वो आपको बताना है। तो देखिए, चार बीमारी का नाम मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है। पहला सोर्स यानी छाले, दूसरा स्किन कैंसर, तीसरा लेप्रोसी और चौथा है रैशेज। यानी लेप्रोसी के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है डिटेल में, तो अगर आपने उसे पढ़ा होगा तो आप इस बीमारी को आराम से पहचान लेंगे। तो ये कौन सा रोग है, तो कुष्ठ रोग है, जो कि फैलता है एक दूसरे से। लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि ये ठीक भी हो सकती है अगर अच्छे से ट्रीटमेंट लिया जाए तो। तो ये कौन सी बीमारी है, तो ये आपका जो है लेप्रोसी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो हमारे एल्वियोली हैं, जो एयर सेक हैं, जो कि लंग्स में होते हैं, छोटे छोटे बैलून शेप के, तो उनमें इन्फ्लामेशन हो गया है। तो इस बीमारी को क्या कहेंगे हम लोग, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है न्यूमोनिया, दूसरा है अस्थमा, तीसरा है प्लूरल इफ्यूजन और चौथा है सीओपीडी। सीओपीडी का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इस इमेज में जो आपको बीमारी दिख रही है वो कौन सी बीमारी है, तो न्यूमोनिया है। न्यूमोनिया में जो एल्वियोली होते हैं हमारे लंग्स में, उसमें इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। और जो अस्थमा है उसमें हमारे ईयरवे में इन्फ्लामेशन होता है। दोनों में डिफरेंस यही है। यहाँ पे आपको एक इक्विपमेंट दिख रहा है, ठीक है, उसे आइडेंटिफाई करना है और उसका नाम बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला नेबुलाइजर है, दूसरा इनहेलर है, तीसरा नेजल कैनुला है, चौथा नेजल डिवाइस है। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा इनहेलर। क्या होगा, तो इनहेलर। ये इनहेलर है जिसमें कि सैल्ब्यूटामोल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, इनहेलर है, जो कि इन्फ्लामेशन को मेनली कम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए आपका यहाँ पे ये डिवाइस का नाम आपने देख रखा है
कि ये हमारा स्पाइरोमीटर है। अब आपको इस प्रोसीजर का नाम बताना है, जो कि बहुत ज़्यादा ही आपके लिए आसान हो गया होगा क्योंकि हमने पहले ही इसको डिस्कशन कर रखा है। पहला है स्पाइरोमेट्री, दूसरा ऑक्सीमेट्री, तीसरा ऑटोस्कोपी, चौथा है फेक्टोस्कोपी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पाइरोमेट्री, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्रोसीजर है जिसमें कि कभी कभी होता है कि नाक में एक बीमारी हो जाती है, ठीक है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसके लिए एक टेस्ट किया जाता है। उसमें नाक के बगल में जो चीक, ठीक है, नाक के बगल वाला जो एरिया होता है चीक का, गाल का, उसे 2 या 3 फिंगर से स्ट्रेच किया जाता है। तब जो हमारा नाक का होल है वो खुल जाता है और हमें अच्छे से सांस आती है। अगर ऐसा हो रहा है कि ऐसे स्ट्रेच यानी खींचने पे अगर सांस आ रही है तो आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि आपका जो है सेप्टम में डिफेक्ट है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एलियन टेस्ट, दूसरा है कॉटेल्स टेस्ट, तीसरा है बारग्यू टेस्ट और चौथा है ब्रीदिंग टेस्ट। तो राइट आंसर इसका होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि कॉटेल्स टेस्ट, जो कि एक तरह का फिजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें क्या करते हैं कि नोज के बगल में जो चिक वाला एरिया होता है वहाँ पे 2 या 3 उंगली से उसे स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, और अगर अच्छे से आपको सांस आती है तो फिर समझिए कि पॉजिटिव टेस्ट है, यानी कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसका इस टेस्ट का नाम क्या है? तो कॉटेल्स टेस्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे ये सिंबल दिख रहा है और इस सिंबल का नाम है जो कि आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, यानी पहला है साइटोटॉक्सिक, दूसरा है बायोहजार्ड और तीसरा है रेडियो एक्टिव और चौथा है कीमोटॉक्सिक। तो ये जो सिंबल है जो कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, ठीक है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका रेडियो एक्टिव, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है, रेडियो एक्टिव। ये जो सिंबल है वो रेडियो एक्टिव के लिए शो किया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एक सिंबल दिखाया जा रहा है, एक और सिंबल है, ठीक है, इसका नाम अब आपको बताना है। इस तरह का जो सिंबल होता है वो किसके लिए होता है? तो वो हमारे बायोहजार्ड के लिए होता है। बायोहजार्ड का सिंबल जो है वो कुछ इस तरह का होता है और जो रेडियो एक्टिव होता है उसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ये सिंबल, इसका भी कुछ नाम है जो कि BMW में ये सारे सिंबल आपको पढ़ने होंगे और अगर आप मेडिकल के किसी एग्जाम को देते हैं तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए ये जो सिंबल है वो कौन सा है, तो वो अभी आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है साइटोटॉक्सिक, दूसरा है बायोहजार्ड और तीसरा है रेडियो एक्टिव और चौथा है कीमोटॉक्सिक। तो इस सिंबल का नाम आपका है साइटोटॉक्सिक, यानी सी से यहाँ पे आपको दिख भी रहा है ये सिंबल कि ये जो सिंबल आपका है वो सी शेप में है। तो आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये साइटोटॉक्सिक के लिए है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक प्रोसीजर दिखाया गया है, उसे आपको पहचानना है और उसका नाम बताना है। यानी नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू एक नली डाली जाती है, किसके थ्रू? तो नाक या मुंह के थ्रू एक नली डाली जाती है और आपके किसको? पेट को, आंतों को, आपके खाने की नली को एग्जामिन किया जाता है। तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ब्रोंकोस्कोपी, दूसरा इंडोस्कोपी, तीसरा राइनोस्कोपी, चौथा कोलोनोस्कोपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इंडोस्कोपी, ठीक है, क्योंकि ये GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जुड़ी एग्जामिनेशन है, इसीलिए इसे इंडोस्कोपी नाम देंगे, ठीक है। यानी ये जो प्रोसीजर है वो कौन सा है? तो इंडोस्कोपी है। अब इसके बाद एक और नया प्रोसीजर आ गया जिसे कि आपको पहचानना है, यानी ब्रोंकोस्कोप के थ्रू जब एयरवे का एग्जामिनेशन किया जाता है, लंग्स का, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये जो प्रोसीजर इसका नाम क्या होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है ब्रोंकोस्कोपी, दूसरा है इंडोस्कोपी, तीसरा है राइनोस्कोपी और चौथा है कोलोनोस्कोपी। तो ये तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो गया क्योंकि ब्रोंकोस्कोप से जो टेस्ट किया जा रहा है, जो एग्जामिनेशन किया जा रहा है, उस प्रोसीजर को ब्रोंकोस्कोपी ही तो कहेंगे, जो कि किस चीज़ के एग्जामिनेशन के लिए? तो हमारे लंग्स, एयरवे को, जो भी ट्यूब्स वगैरह हैं लंग्स में, उसे अच्छे से एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये प्रोसीजर दिख रहा है, ठीक है, जिसमें कि
यहाँ पे आपका जो फेटोस्कोप लिया गया है, ठीक है, फेटोस्कोप के थ्रू एग्जामिनेशन किया जा रहा है और ये मेनली फीटस के लिए और मदर के जो एमनियोटिक फ्लूइड है, और मान के चलिए कोई महिला गर्भवती है तो गर्भावस्था में बच्चे का और माँ के जो भी यूट्रस हैं, जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा है, उन सब का जांच किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह का भी वहाँ पे एग्जामिन किया जाता है। तो इसको करने के लिए फेटोस्कोप के हेल्प से किया जाता है। और इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे, तो ये आपको अब बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एमनियोस्कोपी, दूसरा है फेटोस्कोपी, तीसरा है ब्रोंकोस्कोपी और चौथा आपका है इंडोस्कोपी। तो फेटोस्कोप के हेल्प से जो प्रोसीजर किया जा रहा है मेनली उसे फेटोस्कोपी कहेंगे, जिससे कि फीटस का, अम्बिलिकल कॉर्ड का, एमनियोटिक फ्लूइड का और मदर के जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसका भी अच्छे से एग्जामिनेशन कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसीजर है, तो फेटोस्कोपी है। अब यहाँ पे भी आपको एक और प्रोसीजर दिखा रहे हैं। हाँ, ये बस आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। अब देखते हैं आप लोग का क्या आंसर होता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर को आपको आइडेंटिफाई करना है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि इस प्रोसीजर का नाम क्या है। एमनियोस्कोपी है कि फेटोस्कोपी है कि ब्रोंकोस्कोपी है कि इंडोस्कोपी है। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं और आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा कि इस प्रोसीजर का नाम क्या है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए और डेली इमेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ साथ होती रहें। तो थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर।